न्यू मॉम्स के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है कि हमें समझ ही नहीं आता कि बेबी के लिए सही में एक्चुअली क्या जरूरी है और क्या सिर्फ मार्केटिंग गेम है। जब मैं प्रेग्नेंट थी तब मैंने इतनी सारी शॉपिंग कर ली थी कि मुझे लगा था कि हर चीज मस्ट हैव है। बट सच बताऊं, आधी से ज्यादा प्रोडक्ट्स या तो हम यूज नहीं करते या फिर एक दो बार यूज करके साइड में रख देते हैं। बट अब मुझे रियलाइज हुआ कि बेबी एसेंशियल्स के नाम पर हम कितना अननेसेसरी खर्चा कर देते हैं। बट रियलिटी ये है कि बेबी को उतनी सारी चीजें चाहिए ही नहीं होती। सो हाय गाइज, माय नेम इज आयुषी माहौर और मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आई हूँ ताकि वो सेम मिस्टेक्स आप ना करो जो मैंने की थी। आज मैं आपको बताऊंगी कि क्या चीजें आप कॉन्फिडेंटली खरीद सकते हो और क्या चीजें आप स्किप कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आप कोई भी चीज मिस न करो और अननेसेसरी बाइंग न करो। सो बिफोर स्टार्टिंग मैंने सभी प्रोडक्ट्स को कैटेगरीज में डिवाइड किया है ताकि आपको समझने में इजी हो जाए। सो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले बात करते हैं उन बेबी आइटम्स की जो आपको लॉन्ग टर्म में काम आएंगे। मतलब जब बेबी 1-2 साल तक का भी हो जाएगा तब भी वो आपको चीजें काम आएंगी। सो हमारी फर्स्ट कैटेगरी है क्लोथिंग। यहाँ एक गोल्डन रूल याद रखो कि फैंसी से ज्यादा कंफर्टेबल क्लोथ्स चूज करो। सो बेबीज क्या होता है, बहुत जल्दी आउटग्रो हो जाते हैं। सो मैक्सिमम 10 to 15 क्लोथ्स मोर देन सफिशिएंट है। और आप कॉटन क्लोथ्स ले सकते हो जो कि मोस्टली हर सीजन में हमारे यहाँ काम आ जाएंगे एक्सेप्ट विंटर्स। बस मेक श्योर करो कि 10 to 15 से ज्यादा सेट्स न लो बिकॉज बेबीज बहुत जल्दी आउटग्रो करते हैं और बहुत जल्दी उनके कपड़े छोटे हो जाते हैं। मैंने इनू के लिए मदर केयर से और H&M किड्स से कपड़े लिए थे। और अगर आप अफोर्डेबल ऑप्शंस देख रहे हो तो हॉपस्कॉच बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। मिंत्रा और Amazon दोनों पे अवेलेबल है। और कपड़ों के अलावा बिब्स और मसलिन क्लॉथ्स आप जितने लोगे उतने आपको कम पड़ेंगे, तो वो अच्छे से आप ले लेना। नेक्स्ट कैटेगरी है बेबी एंड स्किन केयर। सो बेबीज की स्किन बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती है, तो आपको इनिशियली बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स की इसमें जरूरत नहीं पड़ती। बट 2 to 3 मंथ्स के बाद में आप प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हो। मैंने यूज किया सेबमेड, सेटाफिल, अवीनो बेबी, इन सब के प्रोडक्ट्स आप यूज कर सकते हो। जनरली सेफ होते हैं, पैराबीन फ्री होते हैं। बेबी को मसाज करने के लिए मैंने यूज किया कोकोनट ऑयल कोल्ड प्रेस। वो आप कोई भी ब्रांड का यूज कर सकते हो। वो जितने भी रैंडम और वियर्ड ऑयल्स होते हैं वो प्लीज अवॉइड करो। नेक्स्ट अप वी हैव डायपर एसेंशियल्स। सो एक अच्छा डायपर ढूंढना ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है। सो मैंने 2-3 डायपर्स यूज किए बट मुझे अपने बेबी के लिए पसंद आया पैम्पर्स का प्रीमियम केयर पैंट स्टाइल डायपर्स। ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, रैशेस वगैरह इतने नहीं होते और बहुत इजीली आप बेबी को पहना सकते हो। जहां डायपर की बात आती है वहीं पे बात आती है वेट वाइप्स की। सो मैं अभी तक मदर्स पर्च का वेट वाइप्स यूज करती हूँ। इसमें 99% वाटर है, बहुत ही सॉफ्ट है, जेंटल है बेबी की स्किन के लिए। फिर जब बेबी 3 मंथ्स का होता है तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी होती है प्ले एंड डेवलपमेंट। तो इस कैटेगरी में सबसे पहले मैंने इनू के लिए टीथर लिया। कई मॉम्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज होती हैं कि हम अपने बेबी को टीथर दे या नहीं, ये हार्मफुल होता है, एडिक्टिव तो नहीं होता। तो मॉम्स डोंट वरी अबाउट द सेम, बिल्कुल आप एक टीथर ले सकते हो। मैंने इनू को सिलिकॉन के टीथर्स दिए हैं क्योंकि जब उनका टीथिंग फेज स्टार्ट होता है तो उनकी गम्स को टीथर से बहुत रिलीफ मिलता है और टीथिंग फेज में टीथर सूद भी करते हैं बेबी को। इनू अभी 1 साल की होने वाली है और अभी भी वो टीथर यूज करती है। सो बिल्कुल सोचो मत और 100% ये ले लो। आफ्टर 3 मंथ्स जब बेबी को हम टमी टाइम थोड़ा ज्यादा देने लग जाते हैं और उसको क्रॉलिंग की प्रैक्टिस करवाने लग जाते हैं थोड़ी बिकॉज टमी टाइम से ही बेबी क्रॉल करना सीखता है, तब एक प्ले मैट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बट एक प्ले मैट मेरे लिए बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं किया बिकॉज मे बी शायद मैं थोड़ा लेट हो गई थी उसको खरीदने के लिए। उसको टमी टाइम हम मोस्टली बेड पे ही करवाते थे बिकॉज जब उसका 3 to 6 मंथ्स का टाइम था तब यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड थी, तब हम उसे जमीन पे लेके नहीं बैठते थे। तो प्ले मैट लेने के लिए मैं थोड़ी सी लेट हो गई, शायद इसीलिए वो वर्कआउट नहीं किया बिकॉज जब तक मैंने प्ले मैट लिया तब तक इनू क्रॉल करना सीख रही थी और आई थिंक विद इन 15 to 1 मंथ के टाइम पे इनू ने क्रॉल करना सीख लिया और प्ले मैट साइड में पड़ा रहता था और उसके अलावा इनू बैठ के क्रॉल करती थी पूरे घर में। सो मेरे लिए तो वो वर्कआउट बिल्कुल भी नहीं किया। देखो होता क्या है ना कि इसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप सिंपल एक चटाई भी यूज करते हो, एक मैट भी यूज कर सकते हो, नॉर्मल जो हमारे घर पे रहती है पहले से, तो वो भी चल जाएगी। सो इसमें इन्वेस्ट करना, अपना मनी लगाना इतना वर्थ इट नहीं लगा मुझे। नेक्स्ट कैटेगरी वी हैव फीडिंग एसेंशियल्स। सो बेबी जब 6 मंथ्स के बाद अपनी फीडिंग जर्नी स्टार्ट करता है तब क्या क्या चीजें एसेंशियल्स होती हैं और क्या क्या वेस्ट ऑफ मनी होती है।
सो इंस्टाग्राम की रील्स देख देख के मैंने भी वो सिलिकॉन के प्लेट, सिपर, स्पून ये सब खरीद लिया इनू के लिए। स्टार्टिंग में तो काम आया मुझे, बट धीरे धीरे उसकी जो ग्रिप होती है वो लूज होती गई और स्पून में भी बहुत अच्छे से खाना इनू का नहीं आता था। तो हम वापस से अपने नॉर्मल स्टील के प्लेट्स पे आ गए। और मैंने एक दो रील्स ऐसे भी देखी थी कि वो थोड़ा सा हार्मफुल होता है अगर आप बेबी को उसमें कंटिन्यूस खाना दो, बिकॉज एट द एंड वो सिलिकॉन होता है, इट इज नॉट स्टील। तो स्टील हमारे बेबी के लिए ज्यादा सेफ होता है यूज करने के लिए। सो अभी मैं इनू को स्टील की प्लेट और स्टील की कटोरी में ही खाना देती हूँ। सो इट वॉज डेफिनेटली अ वेस्ट ऑफ मनी फॉर मी, बिकॉज वो यूज नहीं हुआ। 1 महीने यूज किया मैंने, देन फिर चीजें नहीं वर्कआउट की। सो मेरे सजेशन के हिसाब से डोंट बाय दी सिलिकॉन प्लेट्स। इन कैटेगरी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बिना मेरा सर्वाइवल तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, विच इज हाई चेयर। एक अच्छी हाई चेयर पे प्लीज 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 इन्वेस्ट करो। मैंने खरीदी थी आर फॉर रैबिट की मार्शमैलो हाई चेयर। इसमें 3-4 रिक्लाइनिंग पोजीशन है और बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, बिकॉज जब आपका बेबी क्रॉल करना सीख जाएगा वो एक जगह नहीं बैठेगा, आप उसे एक जगह बैठा के खाना नहीं खिला सकते हो। सो हाई चेयर इज अ मस्ट। इसमें सीट बेल्ट का भी ऑप्शन आता है, आप बेबी को उस पर बिठा सकते हो और अपने 2-3 काम भी कर सकते हो अगर बेबी ने खुद से खाना सीख लिया है तो। सो मेरे लिए ये डेफिनेटली बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट है जो वर्कआउट किया। सो हाई चेयर पे बिना सोचे समझे इन्वेस्ट करो। इसी कैटेगरी में नेक्स्ट प्रोडक्ट है ब्रेस्ट पंप। सो ब्रेस्ट पंप कैसा है ना कि स्टार्टिंग में इनिशियली थोड़ा सा मेरे लिए वर्कआउट किया था, बट टाइम होते होते ब्रेस्ट पंप मेरे लिए वर्कआउट नहीं किया। अगर आप वर्किंग हो तो डेफिनेटली वो वर्कआउट कर सकता है, बिकॉज आप बेबी के लिए ब्रेस्ट मिल्क पंप करके और फिर अपने काम के लिए जा सकते हो। बट मैं घर पे ही रहती हूँ, मोस्टली घर से ही मेरा काम होता है। कभी कभी जब जाना होता है देन चीजें वर्कआउट हो जाती है। या तो बेबी को आप फॉर्मूला दे सकते हो, और अगर फॉर्मूला नहीं देना तो डेफिनेटली आप ब्रेस्ट पंप यूज कर सकते हो। मैंने ये वाला ब्रेस्ट पंप यूज किया था, इट इज वेरी वेरी नाइस। थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पर है, बट अगर आप वर्किंग हो या 6 महीने के बाद आपको एक जॉब ज्वाइन करनी है और अपना खुद का मिल्क पिलाना है तो डेफिनेटली आप एक अच्छे ब्रेस्ट पंप पे इन्वेस्ट करो। मेरे लिए ये वर्कआउट नहीं किया। मैं अपने बेबी को प्रेफर करती हूँ नॉर्मल फीड कराना, तो मेरे लिए वर्कआउट नहीं किया और वो साइड में पड़ा हुआ है एक कबर्ड में। सो मेरे लिए इट वॉज अ नो। सो जितने भी वर्किंग मदर हैं दे कैन बाय अ ब्रेस्ट पंप, अ गुड ब्रेस्ट पंप पे इन्वेस्ट करो। बट अगर आप घर पे ही हो, मोस्टली घर से ही काम करते हो, तो देन देयर इज नो नीड, आप अपने बेबी को आराम से अपना ही फीड कराओ। नेक्स्ट कैटेगरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इज अ सेवर, विच इज स्लीप एंड सेफ्टी। जब इन्हों क्रॉल करने लग गई तब बेड्स में सेफ्टी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हम लोगों के लिए, बिकॉज हमें हर वक्त डर लगा रहता था कहीं इन्हों गिर ना जाए। इवन उसको बेड पे बिठाना भी इम्पॉसिबल टास्क हो गया था। वो एक जगह बैठती ही नहीं थी, हमें एक आदमी रखना पड़ा उसके लिए ताकि वो बेड से नीचे ना गिरे, उसको देखने के लिए। सो मेक श्योर कि आप ऐसे, ये वाला जो बेड रेल है ये मैंने लिया है Amazon से, आई थिंक किड स्टेशन है ब्रांड का नाम, मैं यहाँ पे टैग कर दूंगी। ये बहुत ही काम की चीज है। एक अच्छे बेड रेल पे भी इन्वेस्ट करो। बहुत सारे अफोर्डेबल ऑप्शंस आते हैं बट उनकी क्वालिटी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती। मतलब ये इतना लाइफ सेवर ऑप्शन है कि हम इनू को इसमें बिठा के पूरा बेड बंद करके और अपना काम भी कर सकते हैं। वो आराम से इसके अंदर खेलती भी है, तो ये प्ले पेन भी है। और मुझे बहुत ज्यादा टेंशन होती थी जब इनू, जैसे हमने उसे सुला दिया यहाँ पे और हमें कुछ काम है, हम इधर उधर हैं, थोड़ा सा 2-3 मिनट के लिए इधर उधर गए और इनू उठती थी और क्रॉल करने लग जाती थी। तो वो बहुत ही ज्यादा एक टेंशन वाला चीज है कि कहीं वो गिर ना जाए, हर वक्त उसकी टेंशन लगी रहती थी। सो ऐसे जो बेड रेल्स होते हैं ये बहुत ही ज्यादा लाइफ सेवर हैं और हम मॉम्स का स्ट्रेस भी कम करते हैं। तो डेफिनेटली ये खरीदो, बिल्कुल भी मिस मत करो। लास्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी इज ट्रैवल एंड आउटडोर। इसमें सबसे पहला प्रोडक्ट है हमारा स्ट्रोलर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, मॉल्स में जा रहे हो, नॉर्मल वॉकिंग के लिए भी जा रहे हो, तो भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपके इससे हैंड्स फ्री हो सकते हैं, जिससे आप भी टेंशन फ्री और आपका बेबी भी इसमें आराम से सो सकता है। बट अगर आपका ऐसे बाहर जाना नहीं होता है फ्रीक्वेंटली, तो इसमें इन्वेस्ट करना इज नॉट अ गुड ऑप्शन, बिकॉज ये थोड़े से एक्सपेंसिव साइड पे होते हैं। हमने एक्चुअली ट्रैवलिंग के बेसिस पे ही इसे खरीदा था। सो मैंने जो स्ट्रोलर लिया था वो केबिन फ्रेंडली स्ट्रोलर है। मैंने मदर केयर से लिया था। इसकी कॉस्ट थोड़ी सी आपको ज्यादा पड़ती है, बट अगर आप फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हो तो विदाउट एनी सेकेंड थॉट इसमें बिल्कुल इन्वेस्ट करो। बट अगर आप ट्रैवलिंग नहीं करते हो, इतना आपका बाहर आना जाना भी नहीं होता, घर पे रहना होता है, तो देन छोड़ो, मत खरीदो, बिकॉज ये साइड में पड़ा रहेगा अदरवाइज। नेक्स्ट अप वी हैव बेबी कैरियर। हाँ, इनिशियली मैंने यूज किया है जब मैं ऊपर छत पे वॉकिंग करने जाती थी। इनू को मुझे अपने पास रखना होता था बिकॉज स्ट्रोलर में वो इनिशियली रोने लग जाती थी। बट अब
जब वो बड़ी हो गई है क्रॉल करने के बाद से, आई थिंक 6-7 मंथ्स के बाद से ही हमें याद भी नहीं है कि हमने लास्ट टाइम बेबी कैरियर कब यूज किया था। अब वो एक साइड में कबर्ड में पड़ा हुआ है। अगर मेरी मानो तो एक अच्छे स्ट्रोलर में इन्वेस्ट करो, बेबी कैरियर इतना काम नहीं आता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज डायपर बैग। अगर आप ट्रैवल करते हो, इवन आप छोटी मोटी आउटिंग्स के लिए भी जा रहे हो, जैसे शॉपिंग करने या फिर किसी रिलेटिव के घर, तो एक डायपर बैग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मत सोचना कि हम एज अ फैमिली एक ही बैग ले लेते हैं, उसमें सारा सामान आ जाएगा। नहीं, जहां भी बेबी की बात आती है आपको सामान रखने के लिए जगह कम पड़ सकती है, इसीलिए मेक श्योर करो एक अच्छे डायपर बैग में इन्वेस्ट करो, बिकॉज इसमें अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं, तो आपको चीजें ढूंढना बहुत ईजी हो जाता है। बेबी का मिल्क बॉटल, वाटर बॉटल, ये सब एक साथ एक कंपार्टमेंट में रहती हैं। डायपर्स एक जगह रहते हैं, बेबी के कपड़े एक जगह रहते हैं, तो आपको टेंशन नहीं होती, लास्ट मिनट पैनिक नहीं होता। बिकॉज अगर आप एक ही बैग लेके चलोगे सबका, तो चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं। लास्ट मिनट आप स्ट्रगल कर सकते हो चीजें ढूंढने के लिए। तो आपका बेबी एक अच्छा डायपर बैग डिजर्व करता है, तो मेक श्योर करो कि आप एक अच्छा डायपर बैग लो। मैंने जो डायपर बैग लिया है वो मोका बारो का डायपर बैग है, अगर मैं सही प्रोनाउंस करें, आई एम नॉट श्योर, मैं यहाँ पे टैग कर दूंगी, तो आप वहां से खरीद सकते हो। बहुत अच्छा डायपर बैग है, अच्छा लुक भी देता है आपको, तो आपका लुक भी खराब नहीं होगा और आप एकदम मस्त तरीके से उसे कैरी कर सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कार सीट। 5 मिनट का ही रास्ता है, ज्यादा टाइम नहीं लेगा, बेबी को गोदी में बिठा लो। ऐसे ही हमारे इंडियन हाउस होल्ड में होता आ रहा है और अभी भी होता है, बट कार सीट एक लग्जरी नहीं, नेसेसिटी है। मेक श्योर करो आप एक अच्छी कार सीट में इन्वेस्ट करो। बेबी की प्रोटेक्शन आपकी सबसे फॉरमोस्ट प्रायोरिटी होती है, उस पर आप बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज मत करो। ये मत सोचो कि अगर कुछ होता है, सडन ब्रेक लगता है, तो मैं बेबी को टाइट पकड़ लूंगी, ऐसा नहीं होता। आपको सेकंड्स में पता भी नहीं चलेगा कि एक्सीडेंट हो चुका है, कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में ही चीजें खराब हो सकती हैं। तो एक अच्छी कार सीट में बिल्कुल इन्वेस्ट करो विदाउट एनी सेकेंड थॉट। हमने फिर से मदर केयर से ये कार सीट ली थी, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है, बहुत ही कंफर्टेबल है इनू के लिए, और इनू इसमें आराम से बैठ के जाती है। ट्रस्ट मी मॉम्स, बेबी को इतनी सारी चीजें नहीं चाहिए होती जितनी हमें लगती हैं। सो स्मार्ट शॉपिंग करो रादर देन ओवर शॉपिंग। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी तो कॉमेंट करके जरूर बताना कि कौन सी चीज आपने ली है और किस चीज का आपको रिग्रेट बहुत ज्यादा है। और अगर आप न्यू मॉम हो तो इस वीडियो को सेव कर लो ताकि आपको बाद में ये काम आए। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो फॉर रियल रॉ मॉम कंटेंट व्लॉग्स।